आज की मैं जो आपको सच्ची घटना सुनाने जा रही हूँ, मैं चाहती हूँ वो महिलाओं के ऊपर है। एक लड़की की बेबसी ऐसी कि उसे वो धंधे वाली बना देती है। तो दोस्तों, ये कहानी सुनने के बाद मुझे भी समझ में नहीं आया कि उस लड़की को मैं क्या कहूँ, धंधे वाली या एक मुसीबत की मारी। यह कहानी जब मैंने सुनी तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए और उसकी बेबसी पर बहुत ज्यादा दया आई और आंखों में आंसू आ गए कि सच में दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं जो कितने दुख के मारे हैं। ऐसे ही एक लड़की थी जो इतना ज्यादा परेशान हो जाती है और इतनी ज्यादा वो गरीब थी कि हर चीज के लिए, पहनने के लिए कपड़े थे और घर परिवार की ये हालत थी कि खाने खाने को पैसे नहीं होते थे। अब लड़की के जो लड़की थी वो यहाँ वहां अपनी बहुत ज्यादा मेहनत करती है, अपनी तकदीर बदलने की बहुत ज्यादा कोशिश करती है, लेकिन उसके हाथ में सिवाय मायूसी और बेबसी के कुछ नहीं आता है। अब जब लड़कियों को कभी कहीं नौकरी नहीं मिलती है, उसकी सारी जो मेहनत है उस पर पानी फिर जाता है, तो लड़की के सामने बस एक ही ऑप्शन बचता है, लड़की धंधा करने लगती है। यानी कि अब वो एक आम लड़की से धंधे वाली बन जाती है और हर कोई फिर उसको धंधे वाली कहने लगता है। तो दोस्तों, इस कहानी को पूरा सुनिएगा और अपनी राय इस कहानी पर जरूर दीजिएगा कि आपकी नजर में वो लड़की क्या थी, धंधे वाली या हालात की मारी या बेबस लाचार। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। आदाब, क्षति नमस्कार, हाजिर हूं मैं फिर आपके। उम्मीद है हाईवे क्राइम तक की फैमिली स्वस्थ होगी, मस्त होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। इस घटना का जिक्र करूं दोस्तों, इससे पहले आपसे एक गुजारिश है कि अगर आप जो चैनल पर नए हैं, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जान रहे हैं इस तरह दूर दराज से आपके लिए घटनाएं खोज कर लाती रहती हैं और उसे घटना को रूप देकर आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। इसमें काफी ज्यादा मेहनत लगती है, तो दोस्तों इसलिए वीडियो को लाइक किया कि ज्यादा से ज्यादा ऐसी घटनाओं को शेयर किया कीजिए। तो चलिए दोस्तों, फिर ज्यादा देर ना करते हुए इस घटना की शुरुआत करते हैं। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में एक परिवार रहता है। परिवार इतना ज्यादा गरीब था, इतना ज्यादा बेबस, इतना ज्यादा लाचार। परिवार के जो मुखिया थे उसका नाम था रिजवान। रिजवान की 4 बेटियां थी और 2 बेटे थे। लेकिन जो दोनों बेटे थे, कहते जब किस्मत खराब होती है तो जो दोनों बेटे थे वो कोई भी घर का काम नहीं करते हैं, यानी कि कुछ भी कमाते धमाते में नहीं। वैसे में जो रिजवान थे वो मामूली से दर्जी, वो कपड़ा सिलकर अपने बच्चों का पेट पालते थे और जो बच्चे थे वो इधर उधर, बस उनके जो 2 लड़के थे, चाहते तो वो भी छोटा मोटा काम करके अपने पिता की सहायता कर सकते थे। लेकिन लड़के भी इधर उधर घूमते, अय्याशी करते, उनको फर्क ही नहीं पड़ता। किसी तरह वो जानते थे कि किसी तरह करके भी जो हमारे पिता हैं वो कहीं ना कहीं से तो कुछ खाने का बंदोबस्त कर ही लेंगे। अब ऐसे में जो उनकी सबसे बड़ी लड़की थी रिजवान की, जिसका नाम अर्शी था। अब अर्शी सारे अपने हालातों को देखती है और पढ़ने का फैसला करती है और सोचती है कि जिंदगी में वो कुछ करेगी। अब ऐसे में जो अर्शी है वो बहुत ज्यादा मेहनत करती है, दिन दिन रात वो पढ़ाई करती है, अपना सारा घर का काम करती है और उसके बाद से वो पढ़ाई किया करती थी, क्योंकि अर्शी को लगता था कि अगर उसे अपनी तकदीर बदलनी है, उसे जिंदगी में कुछ करना है और अपने घर की तकदीर बदलनी है, अपनी बहनों की तकदीरें बदलनी है, तो उसको जिंदगी में कुछ करना होगा। ऐसे में उसने सुन रखा था कि जो सरकारी परीक्षा है वो फ्री में दी जाती है, मात्र 50-100 रुपये का फॉर्म आता है और उस परीक्षा में बैठकर जब इंसान परीक्षा पास कर लेता है तो उसकी सरकारी नौकरी लग जाती है और सरकारी नौकरी लग जाती है तो 50-60 हजार रुपए उसे मिलते हैं हर महीने के। अब ऐसे में अर्शी दिन रात पढ़ाई किया करती थी। अर्शी यूपीएससी की तैयारी करती है दिन रात, यहाँ तक कि उसके घर वाले भी उसकी लगन, उसकी मेहनत देखकर उसको सपोर्ट भी करते थे। यानी कि जो रिजवान थे वो अपनी बेटी अर्शी को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। ऐसे में जो अर्शी थी वो कोचिंग करती है, जो उसके पिता रिजवान रहते हैं वो यहाँ वहां उधार लेकर अपनी बेटी को पढ़ाते हैं। फिर ऐसे ही यूपीएससी प्री में जो अर्शी थी वो पास कर लेती है। मेंस की परीक्षा थी। अब अर्शी घर पर तो बैठकर मेंस प्री की परीक्षा उसने पास कर ली थी, लेकिन मेंस की परीक्षा के लिए मेंस इतना आसान तो नहीं था। अर्शी को कहीं ना कहीं डर था और कहीं ना कहीं रिजवान को भी डर था कि कहीं लड़की मेरी इस परीक्षा में, मेंस की परीक्षा में फेल ना हो जाए। कारण रिजवान की जो पत्नी थी, जिनका नाम जोहरा होता है, जोहरा
रिजवान से कहती हैं कि देखिए, लड़की पढ़ने में इतनी अच्छी है, मेहनत कर रही है और उसने एक परीक्षा पास भी कर ली है। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे पैसे के कारण हमारी बेटी की पढ़ाई अधूरी रह जाए। अब ऐसे में जो जोहरा के पास जेवर थे, वो जेवर जोहरा अपना गिरवी रख देती है। जो जेवर के पैसे थे, उससे जो पैसे मिलते हैं, जोहरा अपनी बेटी अर्शी को देती है और उसे भेज देती है बाहर पढ़ने के लिए। जो अर्शी थी वो दिल्ली आ जाती है। दिल्ली के जामिया नगर में रहकर वो अब तैयारी करने लगती है। दिन रात वो मेहनत करती है, बहुत ज़्यादा, न दिन देखती है न रात देखती है। रात के 4-4 बज जाते थे उसको पढ़ते। उसने अपनी तरफ से पूरी जी जान लगा दी, लेकिन कहते हैं ना, गरीबों की जो किस्मत है वो गरीब ही रह जाती है। ऐसे में यूपीएससी मेंस की परीक्षा देती है। यूपीएससी मेंस का रिजल्ट आता है। अर्शी को बहुत उम्मीद थी कि उसका हो जाएगा, लेकिन उसका मेंस में नहीं होता है। अब वो बहुत ज़्यादा मायूस हो जाती है और बहुत ज़्यादा निराश हो जाती है और बहुत रोती है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो उसके माँ बाप थे, उसकी माँ ने जेवर गिरवी रखकर उसको पढ़ने के लिए भेजा था। अब ऐसे में उसको ये नहीं समझ में आता है कि ये बात वो अपनी माँ से कैसे कहे। हालांकि बताना तो था ही ये बात। फिर वो जोहरा को ये बात बताती है। जोहरा भी बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है और जोहरा की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। अब जब ये बात जोहरा अपने पति को बताती हैं, रिजवान को, तो रिजवान भी काफ़ी ज़्यादा मायूस हो जाते हैं। फिर वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, हमारी बेटी फिर से एक बार परीक्षा देगी, हो सकता है कि इस बार वो पास कर ले, पर परीक्षा इतनी कठिन है। बेटी ने तो हमारी बहुत मेहनत की है। आप तो जानती हैं कि हमारी बेटी कितनी होनहार है और कितनी ज़्यादा मेहनती है। अब ऐसे में उसके माँ बाप अर्शी से कहते हैं कि बेटा निराश मत हो, ये तो तुम्हारी पहली परीक्षा थी, तुम फिर से तैयारी करो और जैसे भी पैसे होगा हम फिर से जो पैसे हैं कहीं ना कहीं से तुमको उधार करके तुमको पैसे हम भेज देंगे। फिर अर्शी अपनी माँ की बातें मान लेती है और फिर से एक बार यूपीएससी की तैयारी करने लगती है। फिर वो प्री की परीक्षा देती है और प्री की परीक्षा इस बार वो पास कर लेती है। फिर मेंस की बारी आती है। दिन रात अर्शी कोचिंग करती है और दिन रात मेहनत करती है। फिर वो मेंस की परीक्षा देती है। फिर रिजल्ट की बारी थी और अर्शी को कहीं ये भी था कि उसके माँ बाप का अगर इस बार उसका सिलेक्शन नहीं हुआ तो उसके जो माँ बाप का सपना है और जो उसकी माँ का जेवर है, जेवर गिरवी रखकर उसको जो पैसे दिए थे, वो भी सब कुछ धरा के धरा रह जाएगा। और फिर जो मेरी गरीबी है वो मैं अपनी गरीबी से कभी निकल नहीं पाऊंगी और कभी अपने भाई बहनों की अच्छी परवरिश नहीं कर पाऊंगी और उन्हें अच्छे खाने नहीं दे पाऊंगी। मेरे भाई बहन को सबको मुझसे बहुत ज़्यादा उम्मीद है। अब ऐसे में अर्शी डरते डरते जाती है, अपना मेंस का रिजल्ट चेक करती है। तभी उसे पता चलता है कि उसका इस बार भी मेंस में सिलेक्शन नहीं हुआ। अब ऐसे में अर्शी बहुत ज़्यादा टूट जाती है और बहुत ज़्यादा हार जाती है। वो फैसला कर लेती है कि उसकी तकदीर में शायद कामयाबी लिखी ही नहीं है। वो बहुत ज़्यादा ऊपर वाले को भी कोसती है कि मैंने ऐसी कौन सी कमी छोड़ी थी, मैंने अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश की। मेरा हारना मेरे माँ बाप का हारना है। मैं तो हार जाऊंगी वो ठीक है, लेकिन मैं अपने माँ बाप को हारने नहीं दूंगी। अब अर्जी जो दी है अपनी माँ रिजवाना को बताती है कि इस बार भी उसका यूपीएससी मेंस में नहीं हुआ। अब जो लड़की की माँ थी सुनती हैं तो बहुत ज़्यादा रोने लगती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी जो जेवर है वो गिरवी रखा था, इसी उम्मीद से कि जब उनकी लड़की अधिकारी बन जाएगी, नौकरी करने लगेगी, तो जेवर वो छुड़वा लेंगी। अब जोहरा को भी समझ में नहीं आता है कि वो अपनी बेटी से क्या कहें और किसी को क्या दोष दें। फिर वो अपने पति रिजवान को भी ये बात बताती है। रिजवान भी ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा मायूस होते हैं। रिजवान भी कुछ कहते नहीं है, क्योंकि उनके पास कुछ कहने के लिए शब्द ही नहीं था। अब ऐसे में जो अर्शी है बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगती है। कहीं ना कहीं उसको पता था कि जो उसकी माँ का जेवर है वो भी गिरवी है और उसे पता था कि अब वो शायद उसे छुड़वा नहीं पाए और उसकी जो माँ का जेवर है वो भी चला जाएगा। अब अर्शी फिर हिम्मत नहीं हारती है, फिर से एक बार अपनी किस्मत से लड़ने का फैसला करती है। अर्शी पार्ट टाइम जॉब करती है और उसी से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखती है।
अब अर्शी छोटे मोटे एग्जाम भी देने लगी थी, यानी कि जो भी छोटे मोटे एग्जाम होते, वीडियो, एसएससी। अर्शी को बस ये लग रहा था कहीं से भी, चाहे छोटी नौकरी हो, चाहे झाड़ू पोछा वाली भी नौकरी हो, बस उसकी कहीं से कोई सरकारी नौकरी लग जाए ताकि वो अपने घर की गरीबी दूर कर सके और 2 वक्त का खाना जुटा सके। अब अर्शी ऐसे में बाहरी दिल्ली ही रहकर वहां पर पार्ट टाइम जॉब करती और जो भी उसको समय मिलता उसमें वो सरकारी नौकरी की तैयारी करती। लेकिन उसकी किस्मत ऐसी थी कि उसका कहीं भी कुछ होता नहीं है और देखते देखते 2 साल और बीत जाते हैं। अर्शी का किसी परीक्षा में कहीं भी कोई सिलेक्शन नहीं होता है। अब ऐसे में जो माँ बाप की स्थिति थी वो और ज्यादा बुरी होती जा रही थी। अब ऐसे में जो अर्शी के पिता थे उनका पैर खराब हो जाता है। फिर वो उनको इलाज कराने के लिए पैसा नहीं रहता है। सरकारी अस्पताल में जाते हैं, अपना इलाज कराते हैं, लेकिन आप जान रहे हैं कि सरकारी अस्पतालों की दवाएं कैसी होती हैं और कैसी वहां पे सुविधाएं हैं। देखते ही देखते पैसों की तंगी के कारण उनका पैर खराब हो जाता है और फिर उनको अपना जो पैर है वो गंवाना पड़ता है, कटवाना पड़ता है। अब अर्शी को एक बार फिर से बहुत बड़ा धक्का लगा था। अब अर्शी को कुछ समझ में नहीं आता है कि कैसे वो अपने घर का खर्चा चलाए। अब जो रिजवान थे वो दर्जी का काम करते थे तो कपड़ा सिल लिया करते थे। अब जो उनके पैर हैं वो भी कट गए हैं तो एक पैर से वो मशीन कैसे चलाते। और ऐसे में भी स्थिति ये आ गई थी कि अर्शी के घर में भूखमरी आ गई थी। अर्शी के घर में ऐसा हो गया था कि 2-2, 3-3 दिन अर्शी के घर वाले भूखे रहते। अब जो 2 बेटे थे फिर वो भी इधर उधर काम मांगने जाते हैं, लेकिन कोई काम नहीं देता है क्योंकि वो नाबालिग रहते हैं। और फिर ऐसे में एक जगह उसको उनके बच्चों को होटल में बर्तन धुलने का काम मिलता है। तो एक जो अर्शी से सबसे छोटा भाई था वो बर्तन धोने का काम करने लगता है, लेकिन फिर भी इतने पैसे नहीं जोड़ पाता है कि अपनी 3 बहनें और एक भाई का वो खर्चा उठा सके और अपने माता पिता का। अब ऐसे में जो अर्शी थी उसकी जो परेशानियां हैं कहीं ना कहीं वो बढ़ती जा रही थी और बिल्कुल उसको परेशानियों ने घेर रखा था। अब अर्शी को कुछ समझ में नहीं आता है। फिर अर्शी को ऐसा ही पता चलता है कि धंधे के बारे में। अब अर्शी जो थी इसके बारे में पता करती है और वो धंधा करने लगती है। अपना जिस्म बेच के उसको जो पैसे मिलते थे वो उससे अपना घर चलाने लगती है। अब ऐसे जो अर्शी थी उसको इतना जॉब से भी पैसा नहीं मिलता था, जिससे वो एक दिन किसी के साथ जाती थी तो उसको 4-5-6 हज़ार रुपया तो उसको ऐसा ही मिल जाता था। अर्शी को जब काफी ज्यादा पैसे मिलने लगे और अर्शी का जो घर है वो अपने घर वालों का पेट पालने लगी तो उसको कहीं ना कहीं लगने लगा कि ये काम बहुत ज्यादा अच्छा है। कम से कम इसकी वजह से जो मेरे घर वाले हैं वो भूखे तो नहीं रहेंगे। अब अर्शी जो है हर रोज किसी न किसी के साथ में किसी कस्टमर के साथ जाती तो उसको हर रोज के 10,000 रुपए मिल जाया करते थे। अब ऐसे में जो अर्शी है देखते देखते वो बहुत ज्यादा महीने के 30-40 हज़ार रुपए वो कमा लेती। अब अर्शी फिर यही काम करने लगती है वो, लेकिन वो ये अपने घर वालों को ये बात नहीं बताती है। वो कहती है कि दिल्ली में एक ऑफिस में वो काम करती है जहाँ उसको अच्छे पैसे मिल जाते हैं। अब उसके घर वाले यही समझ रहे थे कि जो हमारी लड़की है ऑफिस में काम करती है जिससे उसको अच्छे पैसे मिल जाते हैं। अब क्या था, अर्शी अपना जिस्म बेचती और फिर उसी से वो अपने घर का गरीबी दूर करती और अपने भाई बहनों का पेट भरती। ऐसे कहते हैं, लेकिन ये जो राज है वो कब तक छुपता। ऐसे ही में एक अर्शी जब भी धंधा करने लगती है तो मोहल्ले का ही एक लड़का आता है, उसको वो फोन करके बुक करता है। जब अर्शी होटल में पहुंचती है तो देख के दंग रह जाती है कि ये लड़का तो उसी के पड़ोस का लड़का है। अब लड़का उसके साथ एक रात गुजारता है और ये बात जाकर पूरे मोहल्ले में बता देता है। अब ये फिर बात आग की तरह फैल जाती है। अब अर्शी के घर वालों को भी ये बात पता चलती है। उसके माँ बाप अर्शी को कॉल करते हैं, बहुत भला बुरा कहते हैं। फिर जो अर्शी थी वो अपनी माँ से कहती है कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मैं हार गई। अब ऐसे में मुझे आप लोगों की भूखमरी देखी नहीं गई तो इसीलिए मुझको ये सब काम करना पड़ा। उसकी माँ कहती है कि अरे तुम मर जाती, हम सब भी जहर खा के मर जाते, लेकिन तुम्हें ये काम नहीं करना चाहिए था। और दोस्तों फिर अर्शी इतना ज्यादा टूट जाती है कि जिस परिवार के लिए उसने ऐसा किया उसकी ही माँ उसे समझ नहीं रही है और उसे भला बुरा कह रही है। कहती है कि तुम मुझसे दूर हो जाओ, अरे तुम तो धंधे वाली हो। और जब ये अर्शी अपने घर वालों से के मुंह से ये बात सुनती है तो बहुत ज्यादा टूट जाती है, बिखर जाती है। फिर
फिर वो अपनी बहनों को फोन करती है। उसकी बहन भी ये कहती है कि अरे तो धंधे वाली है, तुम आज के बाद से मुझे फोन मत करना। अब अर्शी ये बात सुनती है तो बहुत ज्यादा टूट जाती है। और फिर क्या था, जो अर्शी थी वो आत्महत्या कर लेती है। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा कि क्या अर्शी ने जो रास्ता चुना, क्या वो रास्ता सही था या गलत था। तो चलिए फिर दोस्तों मिलते हैं किसी और घटना के साथ, किसी और क्राइम के साथ। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।